नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके सामने जितनी भी भर्तियां आनी हैं, जैसे चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो और आने वाला यूपी टेट का एग्जाम हो, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या हो सकता है आगे। क्यों ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब आचार संहिता जो है वे लागू हो गई है चुनाव के लिए और चुनाव की जो डेट है वे बता दी गई है, कितने चरण में चुनाव होना है ये सारी चीजें बता दी गई हैं, सबकी तारीख बता दी गई हैं। तो अब चुनाव तो अलग बात हो गई, अब जो विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा, वे किस एग्जाम की तैयारी करें किस एग्जाम की ना करें, बहुत सारी दुविधाएं हैं यहाँ पर। सुपर टेट को लेकर अगर सबसे पहली बात की जाए तो सबसे बड़ी निराशा की बात जो निकल के आई है वो सुपर टेट के लिए निकल के आई है। बात सही है कि बच्चे 97,000 की मांग कर रहे थे, 97,000 की मांग कर रहे थे और बीच में एक लॉलीपॉप दिया गया 17,000 का, और 17,000 जो दिया भी गया वे एक ट्विटर के इंफॉर्मेशन के माध्यम से दे दिया गया था। अब उस पे बहस होने लगी कि 17,000 नहीं, इसको 97,000 करें, और इसी बीच में आचार संहिता लग गई, ना नोटिफिकेशन आया ना ही किसी प्रकार का जियो लागू हुआ। ठीक है, अब स्थिति ये है कि अब इस सरकार में, यानी जो करंट सिचुएशन है, इस सरकार में अब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अब चुनाव के बाद जब जो भी सरकार बनेगी उसमें अब अगली शिक्षक भर्ती की हम अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए सारी मेहनत खराब होती है। ठीक है, बहुत दुख होता है। अब इसके लिए क्या ही किया जाए, कुछ शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। ठीक है, कि इतनी मेहनत की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं यूपी टेट के लिए। तो यूपी टेट का एग्जाम जो लोग कह रहे हैं कि 23 जनवरी को है, ठीक है, जो नई तारीख है, पहले तो करा नहीं पाए। ठीक, जो पहला वाला एग्जाम था वो क्या हो गया, निरस्त कर दिया गया था पेपर लीक के मामले में। तो 23 जनवरी को नई डेट दी गई है, किसके लिए, यूपी टेट के लिए। क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, इसका आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले ही इसका जियो और नोटिफिकेशन दे दिया गया कि 23 जनवरी को कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है, इस पे आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखना ये है, प्रभाव आचार संहिता का ना पड़े अलग बात है, लेकिन एक चीज और है जिसका प्रभाव पड़ सकता है, वो क्या है, कोरोना। ठीक है, जब भी परीक्षा आती है इसका प्रभाव दिखने लगता है। ठीक है, क्या है, कोरोना। अब कोरोना का जो नया वेरिएंट है वे कितना प्रभावशाली हो सकता है आने वाले, क्योंकि देखिए अभी ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, मे भी हो सकता हो कि एग्जाम पॉसिबल करा ले जाए। हम लोग भी यही कामना करते हैं कि हो जाए एग्जाम। आप सब लोग अपने आप को बचा के रखिए, मास्क वगैरह सब कुछ बढ़िया से लगा के रखिए, कोशिश करिए कि डिस्टेंस बना के रखें ताकि केस कंट्रोल में रहे और हमारा एग्जाम हो जाए यार, यूपी टेट का, कम से कम यूपी टेट का तो एग्जाम हो जाए। ठीक, अब यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं लेखपाल के लिए। तो जितने बच्चे यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करने के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, किसके लिए, लेखपाल के लिए, तो क्या लेखपाल का एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी भर्ती का जीव यानी गवर्नमेंट ऑर्डर आचार संहिता के पहले आ गया है उस पर किसी प्रकार का आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जो भी 8,500 पद लेखपाल में आए हैं उस पर फॉर्म भरे जाएंगे, उस पर परीक्षा कराई जा सकती है। ठीक है, अब परीक्षा कब कराई जाएगी उसकी कोई भी डेट अभी बताई नहीं गई है। ठीक है, कुछ बच्चे डेट के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी जो डेट है वे अनाउंस नहीं है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया है, तो मार्च तक हो सकता हो कि इसकी परीक्षा की डेट आ सकती है, मार्च महीने में भी हो सकता हो इसकी परीक्षा की डेट आ सकती है। अब तैयारी कैसे करेंगे? जितने भी बच्चे लेखपाल की तैयारी के लिए अगर सोच रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे, कंप्लीट तैयारी करना है एक एक टॉपिक के बारे में, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, आप उसको बात कर सकते हैं, या हमारा जो नंबर है 8382912362, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल करें। लेखपाल की बात हो या पुलिस की बात हो या यूपी टेट की बात हो, आप यहां से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल पाए।
ठीक है, तो ये रहा लेखपाल से संबंधित। तो लेखपाल से संबंधित जो कुछ डाउट्स हैं आपके मन में, उसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। पहला डाउट है पेट को लेके, ठीक है, पहला डाउट है किसको लेके, पेट को लेके, कि पेट में कितने % वाले भर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, हर कोई फॉर्म भर सकता है, ठीक है, जिसने भी पेट का एग्जाम दिया है वे दे सकता है लेखपाल की एग्जाम को, फॉर्म भर सकता है लेखपाल के लिए, ठीक है, जितने भी पेट का एग्जाम दिया है। यहाँ पे भी परसेंटाइल मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज। दूसरी बात, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जो अच्छा नंबर लेके आया होगा, जो खराब नंबर लेके आया होगा, क्या सबको एक बराबर देखेंगे? नहीं, ये मेरिट बनेगी जब फाइनल, ये प्री हो गया, प्री के बाद मेंस हो गया, और प्री और मेंस का कंबाइंड जब जोड़ के नंबर मिलाएंगे उस आधार पर मेरिट बनेगी। उस आधार पर ये होगा कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अभी के मुताबिक इस प्रकार का प्रोसेस होगा कि पेट का जो % है वे कहाँ मैटर करेगा, वे मैटर करेगा जब आप मेंस का एग्जाम दे लेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जिस प्रकार से मेरिट बनेगी, तो वहां पर जो मेरिट बनेगी वहां के आधार पर आप यहाँ पर कि जो भी पद है उतना तक लिया जाएगा, उसके बाद बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपका ये परसेंटाइल मैटर करेगा, ठीक। और एक बात ये थी कि जितने लोगों ने पेट का फॉर्म नहीं भरा था, एग्जाम नहीं दिया है, वे क्या कर सकते हैं, तो वे लेखपाल नहीं भर सकते, ठीक है, वे लेखपाल नहीं भर सकते। CCC की कहीं अभी बात नहीं कही गई है, तो CCC के लिए ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। और लेखपाल से संबंधित वही एग्जाम डेट हो गया, अभी एग्जाम डेट के बारे में कुछ नहीं पता है। पेट के बारे में मैंने बता दिया कि जितने लोग पेट का फॉर्म डाले हुए हैं वे सब अप्लाई करें, केवल 25 रुपए कुछ इसका चार्ज है, तो बिल्कुल अप्लाई करें सभी लोग, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करें, अगर मोटा मोटा सिलेबस लेखपाल की, तो मैं आपको विज्ञापन ही दिखा देता हूं इसका, ठीक है। तो इसके विज्ञापन में ही आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो विज्ञापन में यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ज्ञान समाज एवं विकास, तो ये 4 टॉपिक्स आते हैं। इसमें रीजनिंग नहीं आती है, रीजनिंग आती है लेकिन दूसरे तरीके से आती है, वे आपके गणित में मर्ज होकर आती है, ठीक है। जो यहाँ पर रीजनिंग आएगी वे आपके मैथ्स में मर्ज होकर आती है, ठीक, ये चीज है। अब हिंदी आती है 25 नंबर की, जो मैं क्लियर कराऊंगा। मेरा ये वादा रहेगा कि 25 में से 25 नहीं तो 24, अगर आप मेरी एक एक लेक्चर्स को अच्छे से ज्वाइन करेंगे, 25 में से 24 मैं गारंटी देता हूं, इससे एक भी नंबर कम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एक एक लेक्चर को अच्छे से ध्यान देंगे, मेरे द्वारा कराएगी सभी प्रैक्टिसेस को ध्यान से देखेंगे, तो बिल्कुल तय है। सेम हाल मैथ्स के साथ है, सामान्य विज्ञान और ग्राम्य समाज के साथ है। जितनी भी चीजें हमारे द्वारा बताई जाएंगी वे आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। मैं हर बार ये चीज कहता हूं कि जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं वही हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आगे और अच्छा कर पाए। हमारे और आपके प्रयास से ही सफलता मिलेगी। ये नहीं कि कॉल करके आप कहें कि सर हम इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये होना चाहिए कि जो चीजें आप पढ़ाएंगे, क्या अगर हम लोग उसको मेहनत लगा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं, तो बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आना है। जब भी कोई भी काम करना है उसमें दोनों का इन्वॉल्व, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तब जाके हम लोग का सिलेक्शन होगा, ठीक है। किसी एक के मेहनत करने से कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कि केवल आप मेहनत करते रह जाएं और हम मेहनत ना करें, तब भी खराब हो जाएगा मैटर, ठीक है। तो अच्छा शिक्षक और अच्छा विद्यार्थी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। अब आप ये डिसाइड करिए कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं या नहीं है, ठीक है। ये 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज है अभी। और अब इसमें और अगर हम बात करें तो और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपका, मतलब आप लोग के मन में लेखपाल को लेके और कौन सी चीजें हैं, तो एक जो डाउट आ जाएगा वो आएगा निगेटिव मार्किंग को लेके। तो 1/4 जो कि निगेटिव मार्किंग जिस प्रकार से पेट में थी, वही निगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर भी होगी। 1/4 निगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर भी होगी। अब बारी है यूपी पुलिस के बारे में समझने में, ठीक है। यूपी पुलिस की पहले मैं आप लोग को विज्ञापन दिखा दूं। तो यूपी पुलिस का जो विज्ञापन है, तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे तो 26,210 पद है किसके लिए, आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए, सिविल पुलिस, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिजर्व सिविल पुलिस, ठीक है। तो ये है
और फायरमैन 172 पद है। इसके पदों की सीधी भर्ती, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती होगी। इसका मतलब इसका एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें भर्ती कराई जाएगी फिजिकल वगैरह लेके, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल यहाँ पर 26,210 और 172 फायरमैन के लिए। पुलिस के लिए बात करेंगे तो पुलिस के लिए 26,210 पद हैं। तो ये जो 26,210 पद हैं, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो जो हमारा सिलेबस होता है किसको लेके, पुलिस वाला जो सिलेबस है, ठीक है, पुलिस के लिए जो सिलेबस है उसमें 4 चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पर 150 अंक होते हैं, ठीक है। इसके सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पूछा जाएगा सबसे पहले हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है, हिंदी हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें गणित पूछी जाएगी, ठीक है। फिर तीसरी चीज आपको रीजनिंग पूछी जाएगी और चौथी चीज आपको जो पूछी जाएगी वे सामान्य अध्ययन से आएगी, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। टोटल सबको मिलाकर कितने क्वेश्चन बनते हैं? 150 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना ये है कि अभी तक इसका 300 नंबर का होना था और अब ये 400 नंबर का लगभग बताया जा रहा है कि इसको 400 नंबर तक का किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो एकदम एग्जैक्ट आएगा सिलेबस, उसके बारे में और ध्यान से समझेंगे। तो ये है पुलिस के लिए सिलेबस। तो पुलिस में भी मेरी सेम कंडीशन रहेगी, हिंदी आप बेफिक्र होकर मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो YouTube पे भी चलनी है, ऐप पर भी चलनी है, ठीक है। अगर कंप्लीट चीजें चाहिए तो नंबर दिया है, कॉल करिए और संपर्क करिए। रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर चलने वाली है। और एक बात, क्या ये एग्जाम पर, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका विज्ञप्ति, इसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वे पहले निकल चुका है आचार संहिता के पहले। इसलिए जो इसका विभाग है, ठीक है, जो कराने वाली जो संस्था है एग्जाम कराने वाली, वे अपनी पूरी तैयारी यहाँ के लिए करा सकती है, पुलिस के लिए भी और लेखपाल के लिए भी। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, इन दोनों की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई मैंने अब तक के लिए कि आचार संहिता के समय, इस समय उत्तर प्रदेश में जो भर्ती निकल के आई है वे कौन सी निकल के आई है? लेखपाल की है और पुलिस की है। ये दोनों कंफर्म है। यूपी टेट का पेपर कंफर्म है। सुपर टेट के बारे में अब कोई सूचना नहीं है, अब चुनाव तक तो बिल्कुल सूचना नहीं है, ठीक है। बहुत ही मूड ऑफ हुआ है, इसको कुछ कह ही नहीं सकते इसको लेके कि इतनी अच्छे से तैयारी कराई जाती है, मतलब बर्बाद है, ठीक है। तो क्या किया जाए अब, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का विराम देते हैं अपनी इस क्लास का। और जो बच्चे लेखपाल और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। सभी के इंडिविजुअल वीडियो भी जल्द ही आएंगे। मैं जल्द ही हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लेखपाल और पुलिस के लिए चलाई जाएंगी। और दोनों का जिनको कंबाइंड कोर्स लेना हो, चाहे लेखपाल और पुलिस का अगर कंबाइंड बैच भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो दोनों कोर्सेज साथ में चलाए जाएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी 2 in 1 हो जाएगा, आपको दोनों कोर्सेज में प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप लेखपाल की भी एक ही साथ तैयारी कर पाएंगे और पुलिस की भी एक साथ तैयारी कर पाएंगे सेम प्राइस पे, ठीक है, एक ही कोर्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।